बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फोरकास्ट करेंगे, देखेंगे गोल्ड को कि गोल्ड के बेस्ट लेवल्स क्या हैं। आज टॉप डाउन एनालिसिस शुरू करेंगे मंथली से, फिर वीकली से, फिर डेली में और फिर H4 तक कि गोल्ड इन तमाम टाइम फ्रेम पे क्या परफॉर्म कर रहा है और इस आने वाला वीक गोल्ड का एनालाइज क्या होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। लीजिएगा, गोल्ड के मंथली चार्ट पे हम आ चुके हैं और गोल्ड के अगर मंथली चार्ट को आप चेक करें तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन फ्लैट हो पड़ी है और यहाँ पे स्पैन ए और स्पैन बी फ्लैट है, इसका यू फ्लैट होना और यहाँ पे ये इसका ये नीचे मार्केट की तरफ ट्रेंड इंडिकेटर बेस पे डाउनफॉल की तरफ महसूस करवा रहा है। अगर आप आपने देखे तो यहाँ पे देखिएगा कि ये एक कैंडल थी जिसका ये हाई और ये लो, एक मंथ की, दूसरे मंथ की कैंडल का ये हाई और ये लो, और उसके बाद ये इंडिसियन और ये इंडिसियन, यानी ये देखिएगा कि मसलसल एक मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ मार्केट इंडिसियन का शिकार रही है और इसी कैंडल के अंदर चल रही है। अभी ये करंट मंथ चल रहा है ये वाली कैंडल्स, और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा ये टच करके, यानी 1 टच, 2 टच और 3 टच करके नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है। तो मंथली में मार्केट इन रेंज है और मार्केट इन रेंज कब टूटेगी? अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज करे मंथली की, या प्राइस इससे नीचे मंथली की क्लोज करे, फिर ये रेंज ब्रेक होगी और ब्रेक होने के बाद हम रिटेस्ट पे सेल और बाय की तरफ देख सकते हैं। तो मंथली में मार्केट इंडिसियन का शिकार है और ये इंडिकेटर में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के नीचे आने के चांसेस मंथली बेस पे ज़्यादा है, चूँकि मार्केट में ये फ्लैट होना नीचे की तरफ मूव को शो करवाता है। लीजिएगा, मंथली से हम वीकली की तरफ आ गए हैं और वीकली में अगर आप देखें तो वीकली में प्राइस यहाँ पे देखिए कि 9 पीरियड्स की लाइन का रुख ऊपर की तरफ, 26 पीरियड्स की लाइन का रुख ऊपर की तरफ, स्पैन ए ऊपर की तरफ, और प्राइस यहाँ पे देखिएगा कि 1 टच, 2 टच, 3 टच और 4 टच करके वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ से प्राइस अगर नीचे क्लोज कर जाती है अगली कैंडल इस तरह, राइट, तो मंथ वीकली में भी हम सेल की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा टच किया और इसको ब्रेक नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो जो बुल्स की पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हम इन डिसीजंस हैं और अगर प्राइस इस 9 पीरियड्स की लाइन के अंदर आ गई तो फिर प्राइस माइट भी आपको यूं करवा सकते हैं। तो वीकली से हम आती हैं डेली टाइम फ्रेम में कि हमारा डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। लीजिएगा, डेली टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा कि ये 1 टच, 2 टच, 3 टच और 4 टच, यानी यहाँ पे 4 टच हुए हैं, मगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करने में नाकाम रही और प्राइस नीचे की तरफ आ गई। अगर आप अपने इंडिकेटर बेस पे देखें तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन, प्राइस ने 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज दिया और दोबारा इस सॉलिड कलर्स के अंदर आ गई है। अब ये सॉलिड कलर के अंदर आना माइट भी प्राइस उसके बाद यहाँ पे नीचे मजीद यहाँ तक आने की कोशिश करे। और अगर हम अपने डेली टाइम फ्रेम इंडिकेटर बेस पे देखें तो यहाँ पे पहले देखें ग्रे बर्ल बनाओ, ग्रे बनने के बाद ब्लू बनाओ, मगर ब्लू कलर ने ऊपर डायरेक्शन नहीं दी। अगर ये ऊपर डायरेक्शन देता तो मार्केट में ऊपर की तरफ थी। अब मंथली में, डेली में, वीकली में देखें तो प्राइस इन डिसीजंस है और प्राइस क्या कर रही है, नीचे डाउनफॉल आने की कोशिश कर रही है। अब प्राइस का डाउनफॉल स्ट्रक्चरल बेस पे दिखाऊं मैं आपको कि स्ट्रक्चरल बेस हमें क्या कह रही है, तो उस पर नजर रखिएगा। स्ट्रक्चर बेस पे अगर हम डेली के टाइम फ्रेम देखते हैं तो डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है। लीजिएगा, डेली के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चरल बेस पे, जो कि इंडिकेटर बेस पे भी देख लिया, स्ट्रक्चर बेस पे देख लिया कि मार्केट ने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 मरतबा उसने गई और ड्रॉप हो गई। उसके बाद अगर ये चैनल लगाएं, ये वाला चैनल, तो यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ये लो, फिर ये और हाई को ब्रीच करके फिर नीचे की तरफ आई। यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस अटेम्प्ट कर रही है इस चैनल को ब्रेक करने के लिए। अब प्राइस मार्केट अगर इससे नीचे इस तरह क्लोज कर जाती है, फिर रिटेस्ट पे हम क्या देखेंगे, सेल की तरफ देखेंगे। अब रिटेस्ट के लेवल्स क्या होंगे? क्या मार्केट नीचे तोड़ पाएगी? मार्केट में कोई भी डिसीजंस क्लियर नजर नहीं आ रहा। मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी लेके आ रही है, ऊपर ये डाउन, फिर गई, फिर ऊपर और फिर नीचे बगैर किसी सपोर्ट के। तो अब हम क्या करें, कहाँ पे देखें, किस तरफ देखें? तो इसके लिए हम डेली से H4 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे कि H4 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, H4 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H4 के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस हो रहा, प्राइस ये ऊपर जाती हुई ये और उसके बाद ये नीचे ड्रॉप हो गई है। अब प्राइस सॉलिड कलर के नीचे जाके उसने क्लोज किया है और सॉलिड कलर के नीचे क्लोज करने के बाद अब प्राइस रिट्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब अगर मैं इस वेव्स की शक्ल को लूँ, ये वाले वेव्स की शक्ल को लूँ, तो इसकी ये रिट्रेसमेंट के लेवल कहाँ होंगे, कहाँ से हम सेल की तरफ देखेंगे। बेसिक है कि जब तक, अब मेरा ये मानना है, चूँकि डेली में, वीकली में, मंथली में हमने देखा कि प्राइस इससे ऊपर सस्टेन करने में नाकाम रही है। अब मेरा ये मानना है कि जब तक कैंडल इससे ऊपर, ये ग्रीन कैंडल कंसिडर कीजिएगा, इससे ऐसे ऊपर क्लोज ना करे और सस्टेन ना करे, हम हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। ये मेरा ये कहना है। अब ये जो है, ये वाला, दैट इज योर टर्निंग जोन,
ये पॉइंट दैट इज योर टर्निंग जोन, इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा। जहां 4 मरतबा प्राइस ने रिजेक्शन ली और अगर इस मरतबा ये जोन टूट गया फिर समझिएगा कि बहुत हैवी बाय आएगी। अब ये जोन बड़ा है और जब तक ये जोन नीचे की तरफ रहता है इसके रिट्रेसमेंट के लेवल्स क्या होंगे। रिट्रेसमेंट के लेवल के लिए हम H4 के टाइम फ्रेम में चलते हैं कि H4 का टाइम फ्रेम ये कह रहा है और जो मैंने लेवल्स मार्क किए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिएगा H4 के टाइम फ्रेम पे मेरे पास जो सपोर्ट के मैंने लेवल्स बनाए हैं, मेरे पास पहला सपोर्ट का लेवल है 3309, फिर 3284 और 3250, 47 के पास बनता है 3250। और अगर मैं आपको वेव्स की शक्ल समझाऊं, अगर मैं यहीं से लूं तो ये मेरी यहाँ पे देखिएगा कि ये हाई, ये लो और उसके बाद ये हाई था। अब प्राइस अगर इसको ब्रेक कर गई, ये बात ध्यान में रखिएगा, ब्रेक कर गई और ब्रेक करने की शक्ल में प्राइस यहाँ पे आए और उसको ब्रेक कर जाए, ब्रेक करने की शक्ल से यहाँ से हम फिर बाय यहाँ तक बाय देख सकते हैं, फिर ड्रॉप, ब्रेक करने की शक्ल में यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर हम इसको सेल देख सकते हैं, ब्रेक करने की शक्ल में यहाँ से ये और ये नीचे सेल की तरफ देख सकते हैं। अब ऊपर रिट्रेसमेंट के लेवल्स क्या होंगे, क्योंकि सेल की तरफ डायरेक्शन बढ़ रही है तो कहाँ तक बन रही है। और मैंने आपसे कहा कि जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं करती है हमारा टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। तो सेल के हवाले से मेरे पास जो जोन्स हैं, मेरे पास जो लेवल्स हैं उसको मैं देख लूँ तो मेरे पास फर्स्ट लेवल ये यहाँ पे जहाँ पे देखिएगा कि ये सॉलिड कलर्स है। सॉलिड कलर्स कौन सा है, H4 के टाइम फ्रेम पे ये वाला सॉलिड कलर H4 के टाइम फ्रेम पे। अगर ये फ्यूचर्स कलर्स को देख रहे हैं आप तो ये फ्यूचर्स कलर्स हमें क्या कर रहा है, सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मार्केट में रिट्रेसमेंट का मोमेंटम है। अब रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट नीचे सेल की तरफ जा रही है तो रिट्रेसमेंट कहाँ से होगी, तो पहली जो हमारी रिट्रेसमेंट है मेरे भाई मेरे दोस्त, वो पहली रिट्रेसमेंट का लेवल यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ तो ये जो रेड लेवल्स मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला है जहाँ पे ये सॉलिड कलर्स है। उसके बाद इससे ऊपर मैं मार्क करूँ तो अभी करंटली सिचुएशन के मुताबिक मेरे पास ये वाला एक कलर है। उसके बाद मेरे पास ये एक सॉलिड कलर यहाँ पे ये आएगा तो ये यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। इसके बाद इससे ऊपर दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला जहाँ पे ये इनगल्फिंग बनी हुई है, स्पेस है, तो ये वाला है। अब मेरे पास रिट्रेसमेंट के लेवल्स क्या आ रहे हैं, मेरे पास रिट्रेसमेंट के लेवल आ रहे हैं, नोट कीजिएगा 3374, 3382, फिर 3400 और 3420 और लास्ट उसके बाद यही है 3440। अब जब तक प्राइस इन लेवल से नीचे रहेगी मैं तो कोशिश करूंगा सेल की तरफ देखने की, क्योंकि मार्केट में देखें अगर मेरा ये लो है और ये लो अगर ब्रेक हो गया इस वीक में, अगर ये लो ब्रेक हो गया इस वीक में तो मार्केट की ये जो रिट्रेसमेंट है माइट भी ऐसे आए और उसके बाद फिर ड्रॉप हो जाए, माइट भी यहाँ से या नीचे ड्रॉप हो जाए, माइट भी प्राइस डायरेक्टली नीचे जाए यहाँ तक जाए और फिर नीचे ड्रॉप हो जाए। अब ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स आप वीकली तौर पे ज़हन पे रखिएगा। इसके बाद अगर कोई अपडेट होगी तो वो डेली की वीडियो में आपके साथ मिल सकती है। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है जहां पे मेरे टारगेट हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है रिट्रेस लेने के लिए, यानी रिट्रेसमेंट के लेवल्स क्या है कि मार्केट यूं ऊपर जाए फिर गिर जाए, ऊपर जाए फिर गिर जाए, ये जाए और फिर गिर जाए, यानी जब तक अब ये H4 का सॉलिड कलर प्रोटेक्टेड है और इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती मैं टोटल कोशिश करूंगा कि हर टॉप से सेल की तरफ देखने के लिए। मेरा टारगेट 3310, 3284 और 3247 है। इसके अलावा चूंकि ये वीकली फोरकास्ट है, डेली अपडेट की वीडियो मैं आपके साथ पब्लिश करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। ये भी वीडियो शेयर करने का मकसद कि आपको टॉप डाउन एनालाइज हमने गोल्ड का शेयर किया कि गोल्ड का एनालाइज क्या है, XAU USD मंथली, डेली, वीकली और H4 के टाइम फ्रेम में क्या बिहेवियर इख्तियार कर रहा है और आप क्या करें। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। मेरी राय तो ये है, अगर आपकी राय से हट के है, आपके कमेंट्स इसके हट से हैं, अगर आपकी राय वो है जो आप समझते हैं कि आपकी राय शेयर करने से बाकी लोगों का भला हो सके तो कमेंट्स में अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार करें। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में ज्वाइनिंग करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें, अपना अकाउंट क्रिएट करके आप हमारे साथ हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।